हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हांसेन डिजीज, कोढ़ आदि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है यानी सुनबहरी हो गया है तो क्या आप अभी भी इस बीमारी को सिंपल यानी साधारण हल्के में ले रहे हैं, हमारी बात पर गौर नहीं कर रहे हैं? यदि आपको यह बीमारी चेहरे पर यदि चला आए तो आपको यह मैं बता दूं कि कितना खराब लगेगा। यदि पीठ में, शरीर के किसी हिस्से में यह बीमारी रहता है तो उतना चिंता आपको नहीं होती है, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि यदि चेहरे के किसी भी भाग में आ जाएगा तो आपका नींद उड़ जाएगा। ये ऐसा बीमारी है, तो चेहरा पर आने से पहले ही इस बीमारी को ठीक कर लिया जाए तो अच्छी बात है। चेहरा पर आने से पहले यदि यह बीमारी यदि चेहरे पर आ जाए, फेस पर आ जाए तो निश्चित रूप से आप बेचैन हो जाएंगे। शरीर में रहने से अभी उतना किसी को डिस्टर्ब नहीं लगता है। आँख की रोशनी को भी ख़त्म कर सकता है और चेहरे को ये बदरूप बना सकता है, यानी चेहरा आपका काफ़ी बदरूप हो जाएगा, खराब दिखने लगेगा। और ये सारे लक्षण आपके लापरवाही के कारण ये आ जाता है। यदि कुष्ठ रोगी यदि समझदार हैं और हमेशा अपना केयर करते रहते हैं पूरे बॉडी का, शरीर का, तो यह बीमारी आने का चांस बहुत कम होता है और शुरू में ही ठीक हो जाता है। यानी कुष्ठ रोग यदि चमड़ा, स्किन यदि आपका सुन्न हो जाए, आपका चेहरा या शरीर में का कहीं पर, होल बॉडी में कहीं का भी चमड़ा यदि आपका सुन्न हो जाए तो जांच जरूर करिए और सुनबहरी के फेरे में मत रहिए और ओझा गुनी के फेरे में मत रहिए। और MDT का दवा ले रहे हैं तो इसके फेरे में भी मत रहिए कि MDT का दवा ले रहे हैं, MDT का दवा ले रहे हैं, MDT का दवा ले रहे हैं, MDT का दवा ले लेंगे तो आपका पूरा जड़ से समाप्त हो जाएगा। यदि इस भ्रम में बैठे हुए हैं तो आपको भ्रम तोड़नी चाहिए और नींद में यदि सोए हुए हैं तो लेप्रोसी के मरीज को जगनी चाहिए। यह जिंदगी आपको ये जो जिसको हो जाएगा, यदि पूरे रंग रूप में आ जाए तो आपको ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद करने में सक्षम है। कई लोग बोलते हैं सर वीडियो आपका काफ़ी खतरनाक होता है। खतरनाक नहीं होता है, हम बल्कि आप लोगों को जागरूक करते हैं। शुरू में ही आप जगे रहिए और इस बीमारी के प्रति लापरवाही कभी न बरते। यदि चेहरे में आ गया तो चेहरा आप दिखाने के लायक नहीं रह जाएंगे। सुनबहरी को सुनबहरी मत समझिए, यह एक महाविनाशक, महाभयंकर, महाप्रलयकारी ये बीमारी है।
शुरुआती दौर में एकदम बिल्कुल सिंपल दिखाई देता है, बिल्कुल साधारण दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है इसको 10, 20 साल, 30 साल, 40 साल तक आपको लग सकता है इसको भयंकर होने में। और कोई कोई तो आपको बहुत जल्दी सीरियस कर देता है। कई लोगों का तो शादी विवाह भी प्रभावित हो गया है, उनकी शादी नहीं हो पा रही है। लेकिन मैं ये उम्मीद आपको एक आशा की किरण जरूर जगा देता हूँ कि यह बीमारी 100% ठीक हो जाने वाला बीमारी है। और ये चकते चकते धब्बे धब्बे जो भी आपके चेहरे पर हैं, ये एक दिन बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। और जवानी में भी आप बूढ़े जैसा हो गए हैं तो आपका बीमारी ठीक हो करके काफ़ी आप शक्तिशाली स्ट्रॉन्ग बनेंगे, काफ़ी एक शक्तिशाली स्ट्रॉन्ग बनेंगे। हम तो आपके लिए डेली काम करते हैं, डेली काम करते हैं 2 बजे रात तक, और सुबह से 8 बजे से शुरू करते हैं, 2 बजे रात तक आपका वीडियो लोड करते सब समय लग जाता है। तो इस बात को आप समझेंगे कि आपके लिए और कुष्ठ रोगियों के आशीर्वाद के कारण यह चैनल देश विदेश और भारत के हर स्टेट में लोकप्रिय हो रहा है। और मुझे अब खुशी हो रही है कि लेप्रोसी के मरीजों ने एक और सारा दवाइयों का उन्होंने रिसर्च कराया है जिससे कामयाबी मिली है। ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, ये ब्लड प्रेशर को मापने वाला ये मशीन है। हाई ब्लड प्रेशर, ये बीमारी अब लाइलाज नहीं रहा, यह बीमारी अब लाइलाज नहीं रहा। यानी बीपी का मरीज अब 20 दिन से 40 दिन में पूरा उनका नॉर्मल आ जा रहा है ब्लड प्रेशर की बीमारी। तो यदि आप लेप्रोसी का मरीज हैं तो मेरा सबसे ज़्यादा मैं आपको पहले सूचना देता हूं, ताकि लेप्रोसी के जो भी मरीज हैं जो ठीक हो गए हैं, आप दूसरे बीमारियों का भी मेरा प्रचार प्रसार करते हैं और इसे लोगों को बता रहे हैं। अभी एक लेप्रोसी के मरीज ठीक हुए हैं तो उन्होंने टाइफाइड का 1-2 साल से मरीज थे जिनका टाइफाइड ठीक नहीं हो पा रहा था, और उनका 3 महीना का ट्रीटमेंट चला, टाइफाइड बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक उसी तरह से निर्मला देवी का, शीला कुमारी का यानी उर्फ सीमा कुमारी, और असरफी देवी, ये बहुत सारे लोगों का ये ब्लड प्रेशर का जो बीमारी है ठीक हुआ है। इधर साल भर पहले भी ठीक हो जाता था हाई ब्लड प्रेशर हमारे यहाँ, लेकिन बहुत ज़्यादा मैं रोगी नहीं देखा था। इधर आपका 3 मरीज नॉर्मल हुए हैं हाई बीपी का, तो ये सूचना देते हुए हमें खुशी हो रही है। तो यदि आपको लेप्रोसी हो जाएगा तो शुरुआती दौर में आपका चेहरे का जो कलर है, आप बूढ़े जैसा दिखने लगते हैं, बूढ़े जैसा, और फीका फीका चेहरा होने लगता है, और इसमें खून की कमी भी आ सकती है। और इस तरह से एमडीटी दवा लेते हैं, डेप्सोन लेते हैं आप, तो एमडीटी या डेप्सोन लेने के बाद में यदि आप समझते हैं कि आपका बीमारी जड़ से ठीक हो जाएगा तो गलतफहमी में है। कुष्ठ रोग यदि आ गया तो एमडीटी या डेप्सोन या अंग्रेजी के अन्य कोई दवा से सिर्फ और सिर्फ कुछ दिनों के लिए कुछ लोग राहत पा सकते हैं, वो भी सब लोग नहीं, बहुत लोग का वो रिएक्शन भी करने लगता है। एमडीटी का साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। लीवर, हेपेटाइटिस का, आपको खून का कमी, प्लेटलेट्स का घटना, चक्कर, उल्टी, आँख से कम दिखाई देना, न जाने अनगिनत इनके साइड इफेक्ट होते हैं। वही होम्योपैथिक दवा लेने से आपको किसी भी तरह का कोई भी डर भय नहीं रहता है,
और बिना शरीर को हानि पहुँचाए, बिना शरीर को काला किए बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाता है। और यदि विवाह करने जा रहे हैं, यदि दूल्हे राजा बनने का शौक़ है, तो आपका सपना तो बहुत बढ़िया से पूरा करता है। पूरा लाली, पूरा गुलाबी चेहरा रेड बना देता है, स्मार्ट बना देता है कुष्ठ रोगियों को। और आप बाराती लेकर जाइएगा तो कोई कुछ नहीं कहेगा कि कभी आप बीमार पड़े थे और लेप्रोसी जैसा आपको घातक बीमारी हुआ था। वही आप एमडीटी का दवा लेकर के यदि लेप्रोसी का बीमारी को आराम किए हुए हैं तो सीधे आपका शरीर चेहरा काला दिखता है। तो एमडीटी से मान लीजिए कि आप ठीक कर रहे हैं और होम्योपैथिक दवा से ठीक कर रहे हैं, दोनों में दिल्ली आसमान का अंतर। इसमें जो ठीक होता है पूरा शरीर को काला करता है और बीमारी लौटने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। वही बनिस्पत होम्योपैथिक दवा से इस बीमारी का इलाज करने के बाद में शरीर काला नहीं होता है और बीमारी लौटने का चांस 9 के बराबर होता है। खाने में फल फ्रूट्स लेनी चाहिए आपको, काजू, किशमिश, ड्राई फ्रूट्स और हर चीज़ आपको लेनी है। मांस, मछली, अंडा, दूध सब चीज़ लेना है। अधिकतर मरीजों को कई लोग सलाह दे देते हैं कि मछली मत खाओ, अंडा मत खाओ, मीट मत खाओ। इन सभी सलाह पर यदि विचार करेंगे तो आपका बीमारी और असाध्य बन जाएगा। यह बीमारी पूर्णतः साध हो गया है। नई शोध रिसर्च के अनुसार, ये हम नहीं कर रहे हैं, हमारे ये पूर्वजों से होकर आ रहा है। गुमास्ता जी और उसके बाद में हमारे फादर स्वर्गीय डॉक्टर जनक देव सिंह जी और उसके बाद मेरा, ये दर पीढ़ी कुष्ठ रोग का ठीक करने का अनुभव हमें प्राप्त हुआ है। और हमने कई मेडिकल इंस्टीट्यूट से हमने अपना ट्रेनिंग लिया है और अपनी पढ़ाई और उन लोगों का अनुभव और कई सारे आयुर्वेदिक डॉक्टरों का भी सहयोग इसमें रहा है। उसको हम बताएंगे किस तरह का सहयोग रहा है। भारतीय औषधियों को समझने में हमको बहुत ज़्यादा मदद मिला। स्वर्गीय डॉक्टर रामदयाल सिंह GAMS, ग्रेजुएट आयुर्वेदिक एंड मेडिसिन एंड सर्जरी, आज वो स्वर्ग चले गए हैं, उनकी बहुत पहले डेथ हो गई है, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करने में उन्होंने मदद की। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि हम जो बोल रहे हैं इसमें कोई ख़ास बात क्या है, लेकिन मैं बता दूं कि कई पीढ़ियां इसमें लगी है हमारी और कई लोग सहयोग दिए हैं, तब जाकर हम आपके चैनल पर आते हैं। और हमारे कुछ गुरुजी भी थे जिन्होंने बोलने का ट्रेनिंग दिया। स्वर्गीय जयप्रकाश जी, उन्हीं की वजह से आज यूट्यूब पर मैं जो बोलता हूँ, मेरा साउंड जो है बोलने में किसी तरह का हिचक नहीं रहता है, उनकी देन है। वो सारे लोग गुजर गए हैं और ये सारा ट्रेनिंग हमको दे करके आज आपके सामने वो लोग प्रस्तुत कर रहा है, जिसके आशीर्वाद के कारण हम बोलते हैं। तो यदि आपको लेप्रोसी हो जाए, कुष्ठ रोग हो जाए, होने का इंडिकेट मिले, चमड़ा सुन्न हो जाए, तो सर्वप्रथम हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेनी चाहिए। हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेनी चाहिए। इससे कंट्रोल होता है। ठीक करने के लिए पूरा लक्षण, सिम्टम आपको बतानी पड़ती है। इस दवा को पूरे दुनिया में प्रचार प्रसार करनी है और ज़्यादा दवा बताने का मतलब है कि आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे और इस दवा का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसलिए हम इसे बता देते हैं। और साबुन तो आपके बारे में हर वीडियो में बता देते हैं। हर वीडियो में ये साबुन लीजिए, जो इस पार से उस पार दिखता हो, इस पार से उस पार दिखता हो, वही साबुन का प्रयोग करनी चाहिए। उसी साबुन का प्रयोग करनी चाहिए आपको। इसे चमड़ा मुलायम सॉफ्ट रखता है और कास्टिक से बचे, जिसमें रासायनिक केमिकल का प्रयोग होता है, वैसे साबुन से बचनी चाहिए।
होम्योपैथिक में भी बहुत सारा साबुन आपको आता है इस पर उस पर दिखने वाला। और इसमें तेल, यदि चमड़ा हार्ड लगे, टाइट लगे, तो चालमोगरा का तेल आप यूज कर सकते हैं। सुबह शाम इसे मालिश करनी है। 250 रुपये में मात्र 50 ml मिलता है, महंगा है। इसके बदला में आप मस्टर्ड ऑयल, करू तेल का प्रयोग आप कर सकते हैं। जब आपका नाखून ये खराब होने लगे, मोटा होने लगे, खराब होने लगे, तो किसी से इसे छुपाइए मत, बल्कि ये कुष्ठ रोग का पहचान है। आँख का पलक या तो गिरेगा नहीं या तो उठेगा नहीं। कुष्ठ रोग के कारण आपके दोनों आँख की रोशनी जा सकती है। कल्पना करिए कि यदि आपका आँख का रोशनी ख़त्म हो जाएगा तो इतने से सुंदर दुनिया को आप कैसे देख पाएंगे? इसलिए इस बात को समझना जरूरी है। एमडीटी के प्रयोग के कारण आपका आँख में मोतियाबिंद होने का खतरा रहता है। और इसमें चकते धब्बे मोटे मोटे आपको धब्बे निकलते हैं। और चमड़ा आपका दही के छाली के तरह, भैंस के चमड़ा के तरह, हाथी के चमड़ा के तरह यदि मोटा होने लगे तो ये लेप्रोसी का लक्षण है। यदि आपका कहीं पर का भी ये आपका केस, जहाँ पर लेप्रोसी का लक्षण दिखाई देता है, वहाँ का केस झड़ जाता है और पसीना निकलना बंद हो जाता है। यहाँ तक बहुत सारे लोगों का केस भी झड़ जाता है। बहुत सारे लोगों का मुंह भी नहीं खुल पाएगा और बहुत लोगों का मुंह टेढ़ा, नाक बैठना, कान मोटा होने लगेगा, चेहरा मुंह का स्किन है मोटा होने लगता है। और हाथ पाँव में घाव हो जाए जहाँ चमड़ा शून्य है तो ठीक होने का नाम नहीं लेता है। और खांसी और सर्दी भी आपको छींके भी आ सकती है। यह घर में एक दूसरे से बात करने से, बैठने से, खाने पीने से, यौन संबंध बनाने से बीमारी नहीं फैलता है, लेकिन खांसने छींकने से फैलता है 5%। तो इसमें रुमाल या मास्क का प्रयोग करें जब आपको खांसी आए। पैर से जब चप्पल निकल जाएगा, स्वतः पैर से जब चप्पल निकल जाए तो समझिए कि आपको कुष्ठ रोग हो गया है। चलने में दिक्कत आए, पूरा शरीर कांपे, बैलेंस नहीं मिले, किसी का हाथ कांपते रहता है। और बहुत ज़्यादा गरीबी के कारण, माल न्यूट्रिशन, कुपोषण के कारण, ज़्यादा दिन होटल में खाना खाने के कारण, विदेशों में रहने के कारण, कैंटीन में खाना खाने के कारण, अनियमित खाना खाने के कारण, लापरवाही के कारण आपको कुष्ठ रोग हो सकता है। बिहार यूपी के लोग बहुत ज़्यादा सतुआ का प्रयोग करते हैं, यानी कण्स, मक्के का पीस करके। तो वह इस चीज़ों से आपको बचनी चाहिए। बिहार यूपी के लोगों को इसमें फल फ्रूट्स आपको ज़्यादा कारगर होगा। और किसी भी तरह का आपको दिक्कत है तो आपको एक बार ये संपर्क नंबर देना तो बहुत ज़रूरी है। आइए हम थोड़ा संपर्क नंबर आपको दे दें। नाइन 801757533, यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। 9801757533, यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। एक दूसरा भी आप नंबर आप ले लीजिए, 7070333342। दोनों नंबर रख लेनी चाहिए। कई मरीज डायरेक्ट क्लिनिक पर विजिट करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए दोनों नंबर होना ज़रूरी है। आते समय कहीं पर नंबर नहीं लगे तो दूसरा आप प्रयोग कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और सबसे बड़ी खास बात है
कि ऑनलाइन दवा रिसर्च हुआ है, यानी आपका घर बैठे, यानी हमें बिहार से आप कितनों दूर हैं, छपरा ज़िला में हमारा क्लिनिक है, छपरा ज़िला से आप हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं, आप घर बैठे अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और यह सेवा कई लोग ले चुके हैं, हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे, और वो भी 1-2 दिन नहीं, 2-4-5 महीने नहीं, बिल्कुल 12 महीना से ज़्यादा ये ऑनलाइन चिकित्सा चला और वो जाकर बिल्कुल कंप्लीट हो गए। सुखेंद्रा जी का हमने साउंड रिकॉर्ड करके डाल दिया है, पिछले वीडियो में मेरा देख सकते हैं। सुखेंद्रा जी ऑनलाइन चिकित्सा ले करके 100% कुष्ठ रोग से मुक्त हो चुके हैं, जबकि फ्री की दवा उनको हर चीज़ उपलब्ध है फ्री में। MDT का दवा और डेप्सॉन तो लेते थे, एक टाइम नहीं लेते थे तो भयानक दर्द होता था, चकते निकलते थे, बुखार आ जाते थे, कोई काम नहीं कर पाते थे। आज वह पूरा काम कर रहे हैं, इतना तक ठीक हो गया है। आप बताइए और क्या चाहिए। तो एक तो रिसर्च हुआ कि लेप्रोसी का तो ठीक हो ही रहे हैं, वो भी एक खास बात है कि आप दौड़ना भी आपको नहीं पड़ेगा, घर बैठे चिकित्सा संभव है। ये पहले विदेश में अमेरिका में होता था तो हम लोग समझते थे कि ये कैसे है, लेकिन आज हिंदुस्तान में ये चीज़ संभव हुआ है। अपना ये आप कहेंगे कैसे, आप कैसे देखेंगे, तो व्हाट्सएप पर अपना फ़ोटो भेज दीजिए, वीडियो बनाकर डाल दीजिए, आपको दिक्कत है वो बता दीजिए। इसमें चमड़ा सुन्न होना तो सब लोग जानता है, चमड़ा सुन्न हो जाएगा तो लेप्रोसी कहलाएगा। नाखून भी धीरे धीरे खराब होने लगता है और ये झुनझुनी रहता है, कहीं पर भी मारेंगे तो काफ़ी झुनझुनी आएगा, लगेगा बिजली की तरह झटका देगा, लगेगा प्राण निकल गया। तो इस टाइप का आपको सिम्टम रहता है, सुई चुभने जैसा आपको लगता है, सुई चुभता है, इस तरह के समझ में आता है। तो आज के खास वीडियो में इतना ही। यदि आप शादी करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं तो MDT और होम्योपैथिक इलाज में यही बेसिक फ़र्क है कि बिना साइड इफ़ेक्ट ये होम्योपैथिक दवा ठीक करता है और MDT का बहुत साइड इफ़ेक्ट होता है। और MDT दवा छोड़ने के बाद में आपको पुनः वापस आने का हमेशा चांस बना रहता है और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से ये दोबारा होने का खतरा न के बराबर है। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।